तो हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं एक और न्यू मानवा को लेके जिसका नाम है इनविजिबल विद इन माय डोमेन। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें किंगवन किंगडम के यूसु पीक का सीन दिखाया जाता है, जहां आसमान से एक थंडर जमीन पर आकर गिरता है। हमें पता चलता है ये थंडर नहीं बल्कि अपना एमसी है, जो कि अर्थ से इस वर्ल्ड में आकर गिरा है। तभी वहां पर कोई आकर एमसी से कहता है, लड़के तुम लाखों मार्शल आर्टिस्ट और जीनियसों में से एक हो। आज मेरी और तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं तुम्हें टियानकियोंग सेक्ट का डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करूंगा। वहीं हम एमसी को देखते हैं जिसकी हालत खराब होती है आसमान से गिरने के कारण। उसका मास्टर फिर से कहता है, यदि तुम मेहनत करते हो तो मास्टर को विश्वास है तुम आगे बढ़ने में सक्षम हो। उसके बाद ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, पसंद से ठंड आ जाता है और ऐसे ही मौसम बीतते जाते हैं। ऐसे करके 6 महीने बीत जाते हैं। एमसी आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, बस ऐसे ही दिन बीतते जा रहे हैं। फिर वो गुस्से में असेंस्टर होल के दरवाजे को लात मार के तोड़ देता है और अंदर आते हुए कहता है, ओल्ड मैन मैं यहाँ आधे साल से हूँ, कम से कम मुझे कुछ तो सिखाओ। लेकिन जब वो सामने देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसका ध्यान मेज पर जाता है, जो कि दरवाजे के गिरने के कारण टूट गया होता है। वो घबराते हुए कहता है, ये अच्छा नहीं है। तभी उसका ध्यान उस टूटी हुई जगह पर जाता है, जिसे देख एमसी कहता है, ये क्या है। फिर वो देखता है उस टूटी हुई होल में एक स्क्रॉल होता है, जिसे देख एमसी खुश होकर कहता है, ये तो एक सीक्रेट बुक है जो कि ओल्ड मैन ने छुपा कर रखी है। फिर वो उसे खोलकर देखता है, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। एमसी कहता है, ये तो ब्लैंक है। वहीं उसके मास्टर को भी सेंस हो जाता है एमसी के इन हरकतों का। फिर वो एमसी के माइंड में कहता है, ये सेंग जल्दी से कौंसल होल में आओ। एमसी मन में कहता है, डैम इट, लगता है उनको पता चल गया। फिर सीन हमें कौंसल होल का दिखाया जाता है, जहां सेंग जाते हुए सोच रहा था, क्या ओल्ड मैन ने मुझे कोंगजी के मैटर के वजह से बुलाया है। फिर वो लंबी सी सांस छोड़कर कहता है, वो इन छोटी सी चीज़ों से क्यों डरेगा। फिर वो दरवाजे को कस के धक्का देके खोलते हुए कहता है, मास्टर मैं कसम खा के कहता हूँ मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन धक्का देने के कारण वो ज़मीन पर गिर जाता है। फिर अपने सर को पकड़ के कहता है, बहुत दर्द कर रहा है। तभी वो देखता है वहाँ पर भी मास्टर नहीं है। तभी एमसी को वहाँ एक लेटर दिखता है जिस पर लिखा था, मेरे डियर डिसाइपल, मैं कल रात में आकाश को देख रहा था, जहाँ मैंने देखा डार्क का तारा चमक रहा था और दिन का तारा डिम हो रहा था। इसलिए मुझे डर है कि दुनिया में एक बड़ा संकट आने वाला है। इसलिए दुनिया को बचाने के लिए मैं प्लान बना रहा हूँ माउंटेन पर जाकर ट्रैवल करने का। तो मैं सेक्ट की सारी जिम्मेदारी तुम पर छोड़ के जा रहा हूँ। ये सब पढ़ के अपने एमसी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, ये ओल्ड मैन लास्ट में लिखा था, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ट्रेजर भी छोड़ा है जिसका यूज तुम कर सकते हो। अपना एमसी उन ट्रेजरों को देख के कहता है, तो ये है वो ट्रेजर जो कि वो मेरे लिए छोड़ के गए हैं। पहला है ये ब्रश, ये एक सीक्रेट वेपन हो सकता है। मैंने नोबल में पढ़ा था कि मेन कैरेक्टर को एक टूटी हुई तलवार और डिवाइन वेपन के कुछ फ्रैगमेंट मिलते हैं। शायद अगर मैं इस ब्रश को अपने बालों पर यूज करूँ तो हो सकता है एक रात में मेरे सारे बाल गायब हो जाएं और उसके बाद मैं एक पंच से ही स्टार को भी डिस्ट्रॉय कर दूं। तभी उसे कुछ याद आता है और वो गुस्सा करते हुए कहता है, मैं ये जानता था ये ओल्ड मैन का बेकार कचरा है, उनके पास अब कोई बाल नहीं बचा है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने इस खराब क्वालिटी के ब्रश का उपयोग किया है। फिर वो एक और चीज़ को निकाल के कहता है, ये टूटी हुई बीड भी बेकार लगता है। इसे देख ऐसा लगता है जैसे इसे किसी बच्चे से चुराया गया हो। फिर वो एक बॉक्स को खोलकर देखता है जिसमें एक पिल होता है, जिसे देख एमसी बोलता है, क्या ये मेरी कल्टीवेशन में हेल्प कर सकता है। सबसे बुरी बात यह है कि मेरे मास्टर बहुत कंजूस हैं। नहीं, हालांकि मास्टर बहुत भरोसेमंद नहीं लगते, लेकिन उन्हें इस बार एक मौका देना चाहिए। और वो उस पिल को खा जाता है और तभी उसके चेस्ट में पेन होने लगता है और उसके शरीर से एनर्जी निकलने लगती है। एमसी कहता है, ये क्या हो रहा है। तभी वो जोर की चीख मारता है और उसके पूरे शरीर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। एमसी कहता है, ये पावर, और वो ज़मीन पर एक पंच मारता है जिससे ज़मीन पर दरारें बनने लगती हैं। फिर वो वहीं पर लेट जाता है और कहता है, वाह मज़ा आ गया, चलो कुछ तो मुझे अच्छी चीज़ मिली। क्या मैं बॉडी रिफाइनिंग पर जाने में सक्सेस हो गया। क्या मास्टर ने इसे मेरे लिए प्रेजेंट के रूप में छोड़ा है। फिर हमें बॉडी रिफाइनिंग रियल्म के बारे में बताते हैं। असेंस्टर बुक में बताया गया है, कल्टीवेशन पाथ का पहला कदम फिजिकल बॉडी को टेम्पर करना है ताकि शरीर को स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब करने में आसानी हो और हेवन और अर्थ के साथ तालमेल बैठा सके। फिर एमसी कहता है,
चूँकि वहाँ एक बॉडी कल्टीवेशन पिल है। शायद मेरे मास्टर ने मेरे लिए एक मैजिक टेक्निक को भी छोड़ा है। और वो एक बुक को उठा के देखने लगता है और कहता है, हाँ हाँ, हालांकि वो एक कंजूस ओल्ड मैन था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो मेरी देखभाल करेगा। वो कहता है, क्या ये टेक्निक टियान क्योंग सेक्ट का इनहेरिटेंस है? फिर वो उस बुक का नाम पढ़ता है जिसका नाम द रिलिक्स ऑफ द एशियंट मास्टर था। एमसी कहता है, अगर मैं इस टेक्निक को लर्न कर लेता हूँ तो मुझे इमोर्टल बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब वो उस बुक को देखता है तो उसमें कुछ और ही होता है। दरअसल वो एक अश्लील बुक होती है, जिसे देख अपना एमसी पत्थर बन जाता है और वो बुक एमसी के हाथ से गिर जाती है। पहले तो वो शांति से खड़ा रहता है, फिर वो ब्लश करते हुए उस बुक को अपने पास रखते हुए कहता है, शायद इस स्क्रिप्ट में किसी प्रकार की सुप्रीम पावर छुपी हो सकती है। अभी भी समय है इसे धीरे धीरे समझने का। शायद मैं इस डिवाइन एबिलिटी को समझने में सक्षम हो जाऊंगा। मैं श्योर हूँ कि मैं अपने मास्टर पर भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो ब्लैंक स्क्रॉल एमसी के पॉकेट से गिर जाता है, जिसे देख एमसी कहता है, ये वर्डलेस बुक फिर से गिर गई। फिर वो उस स्क्रॉल को उठाते हुए कहता है, मुझे बाद में नहाना होगा, मैं पागलों की तरह पसीना बहा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो उस स्क्रॉल को टच करता है, उसमें से लाइट निकलने लगती है, जिसे देख एमसी भी शॉक हो जाता है और कहता है, ये बुक जिंदा है। हम देखते हैं उस बुक से सिस्टम जैसा कुछ निकल रहा होता है, जिसे देख एमसी भी कंफ्यूज हो जाता है। उस सिस्टम पर एमसी का नाम और उसका लेवल, जो कि बॉडी रिफाइनिंग के फर्स्ट लेवल पर था, जिसे देख वो कहता है, ओह ये तो मेरा कल्टीवेशन लेवल है। लेकिन उसके नीचे वाली लाइन में ये क्या लिखा है? हम देखते हैं वहाँ पर लिखा था डोमेन रेंज 5 मीटर। और जैसे ही एमसी उस पर क्लिक करता है, उस पर टियानकोंग सेक्ट का पूरा मैप बना हुआ आ जाता है। फिर एमसी उसे जूम करने लग जाता है और कहता है, ये स्मार्टफोन की तरह काम कर रहा है। ये कोई साधारण मैजिक वेपन नहीं है, बल्कि ये किसी तरह का डिवाइन वेपन लग रहा है। और वो उसमें जूम करके असेंस्टर होल की जगह को पॉइंट कर देता है। फिर सिस्टम से आवाज आती है, असेंस्टर होल के रेंज को चुना गया है। एमसी खुश होकर कहता है, ओह मैं समझ गया, मैं बहुत अच्छे से समझ गया। जब तक ये इसके दायरे में है तो वो पर्सन जिसके पास हेवनली बुक है वो इसका मास्टर होगा। फिर वो दौड़कर असेंस्टर होल की तरफ जाता है और उस असेंस्टर होल के अंदर घर में जाके उसके अब्डोमेन को चेक करने लग जाता है और अपनी पावर को चेक करने के लिए कहता है फ्लोट। और एमसी के ऐसा कहते ही वहाँ की सभी चीज़ें हवा में फ्लोट करने लगती हैं और वो कहता है, मैं उड़ रहा हूँ, मुझे फील हो रहा है जैसे मैं इस डोमेन में इनविजिबल हूँ। तभी वो एक पोर्ट से टकराने वाला होता है। वो कहता है, रुक जाओ, और वो वाटर एमसी के पास जाके रुक जाता है। एमसी कहता है, मैं इस डोमेन में टाइम और स्पेस को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो खुशी के मारे वहीं पर उछल कूद करने लग जाता है और कहता है, जब तक मेरे पास ये हेवनली बुक है मैं इनविजिबल हूँ। फिर वो नीचे आके कहता है, नॉट बैड नॉट बैड। और वो ऐसा बोलते हुए डोमेन के बाहर चला जाता है और कहता है, चलो देखते हैं कि ये बुक और क्या कर सकती है। लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो सभी चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाती हैं। एमसी कहता है, क्या स्पेस डोमेन डिस्पेयर हो गया? तो इस हेवनली बुक का स्पेस सिर्फ 5 फीट तक ही रहता है। इसका मतलब मैं जब तक इस स्पेस डोमेन में रहता हूँ तो मेरा शरीर इनडिस्ट्रक्टिबल और सभी पॉइजन से इम्यून रहेगा और मैं सिर्फ 10 सेकंड का समय वापस ले सकता हूँ। और वहाँ एक कूल डाउन भी है। इनक्रेडिबल, मैं इस बुक के साथ इनविजिबल हूँ। मैंने ऑलमोस्ट इसके सभी फंक्शनों को पढ़ और समझ लिया है। अब टाइम है नहाने का और खाने का। और वो उस स्क्रॉल को पॉकेट में रखने जा रहा होता है, लेकिन तभी वो स्क्रॉल एमसी की बॉडी में घुस जाता है, जिसे देख एमसी हैरान होकर कहता है, हे हेवनली बुक, जल्दी से मेरे शरीर से बाहर आ जाओ, मेरा शरीर सब कुछ संभाल नहीं सकता। और एमसी के इतना बोलते ही वो बुक बाहर आ जाती है। एमसी बोलता है, ये बुक तो सच में एक मैजिकल बुक है, ये मुझे हमेशा नया सरप्राइज देता रहता है। फिर वो नहाने चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी घर से बाहर निकलते हुए कहता है, इतने छोटे से सेक्ट में इतना पावरफुल चीज क्यों अपीयर हुआ है? वो हेवनली बुक की बात कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि ओल्ड मैन को इस ट्रेजर के एग्जिस्टेंस के बारे में पता ना हो? मुझे ओल्ड मैन के वापस आने का इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि मैं उससे टियानक्योंग सेक्ट का हिस्ट्री के बारे में पूछ सकूं। फिर वो कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है, वैसे जब मुझ में खुद को डिफेंड करने की पावर आ गई है तो सेक्ट पर हमला करने वाले लोगों को निपटने में कोई परेशान नहीं होगी। लेकिन अगर एक बार इस बुक की खबर बाहर लीक हो गई तो ना जाने कितने अनगिनत निर्दोष लोग मारे जा सकते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ बाहर लीक हो गई तो
बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर हेवनली बुक की तरफ आकर्षित होकर इसे पाने के लिए आपस में लड़ने लग जाएंगे। फिर वो अंगड़ाई लेते हुए कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं जब तक इस माउंटेन को छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने स्ट्रेंथ को पूरी तरह से बढ़ा ना लूं। पता नहीं वो ओल्ड मैन किसकी बातें करके यहाँ से चला गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ बंदे एक बूढ़े ओल्ड मैन का पीछा कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, हे चोर, वहीं पर रुक जाओ, हमारे सेंटेस को वापस जाने दो। एक और कहता है, तुम्हारी मत कैसे हुई स्काई सेक्ट के सेंटेस को किडनैप करने की, क्या तुम मरना चाहते हो? और उनका लीडर ऑर्डर देते हुए कहता है, जल्दी से उस चोर को मार दो। फिर हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि एमसी का मास्टर भी है। वो हंसते हुए कहते हैं, मुझे आश्चर्य है कि मेरा डिसाइपल सक्सेसफुली बॉडी रिफाइनिंग रियल पर पहुंच गया। फिर वो अपने किसी टेक्निक का यूज करके उन लोगों के सामने ब्लास्ट कर देता है और वहां से भाग जाता है। उनमें से एक बंदा कहता है, ये मैटर तो क्रॉस द वॉइड है। उनका लीडर घबराते हुए कहता है, इस ओल्ड मैन का ओरिजिन क्या है? तभी उसका एक साथी कहता है, वो क्रॉस द वे वॉइड मेथड का यूज कर पा रहा है, वो भी बहुत स्पीड में। ये तो सिर्फ इमोर्टल रियम के 5वें लेवल के बंदे ही कर सकते हैं। उनका लीडर मन में सोचता है, क्या स्काई सेक्ट और मोटियन सेक्ट के अलायंस को तोड़ना कोई चाहता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तभी उनका एक बंदा इशारा करते हुए कहता है, वो क्या चीज़ है? और उस चीज़ को वो बंदा अपने चाबुक से अपने पास बुला के लीडर को दे देता है। वो टोकन होता है जो कि टियानक्योंग सेक्ट का होता है, जो कि अपने एमसी का सेक्ट है। उनका लीडर ये देख बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर सीन स्काई सेक्ट का दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा किसी को पीटते हुए कहता है, तुम बेवकूफ़ और यूजलेस लोग। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये स्काई सेक्ट का लीडर फैंग किंग है। वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुमसे पूछता हूँ, फ्रोस्ट अपनी केव से बाहर क्यों भाग गई और मोटियन सेक्ट के सेंट सन की शादी में देरी क्यों हुई? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तभी वहाँ एक ब्लैक रोब पहने बंदा आता है जिसे देख स्काई सेक्ट का लीडर उसे ग्रीट करते हुए कहता है, एल्डर यिन, आप यहाँ? वो कहता है, तुम्हारी बेटी के पास रेयर प्योर शॉर्ट बॉडी थी, इसलिए हमने मैरिज करने का फैसला किया था, नहीं तो अभी भी इस ईस्ट विल्डरनेस में हेवन ने बहुत सारी डॉटर दी हैं। वो सब हमारे मोटियन सेंट सन को खुद को देने का ऑफर दे रही हैं। और कियानजिन परिवार की बेटी इस क्रिटिकल मोमेंट में भाग गई। लगता है तुम्हारा स्काई सेक्ट हमारे मोटियन सेक्ट से डिससेटिस्फाई हो कि 5 मेजर सेक्टों में से तुम्हें नीचे नज़रों से देखा जाता है। वहीं ये सब सुन के स्काई सेक्ट वालों को गुस्सा आ रहा होता है। तभी उनका लीडर बोलता है, एल्डरिन, मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनिए। फ्रोस्ट तो आपके मोटियन सेक्ट के होलिसन के प्यार में गिर गई थी, ये झूठ नहीं है। हमारा स्काई सेक्ट उस ओल्ड मैन को ढूंढ लेगा जिसने कुछ दिन पहले फ्रोस्ट को किडनैप किया था। एल्डरिन चिल्लाते हुए कहते हैं, बहुत हुआ, तुम सब के सब यूजलेस लोग हो। मैं तुम्हारे इन बहानों को पिछले कई दिनों से सुनने जा रहा हूँ। अगर हम तुम पर भरोसा करेंगे तो वो ओल्ड मैन कभी भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने पहले ही उस टोकन को मोटियन सेक्ट में भेज दिया है। अब हमारे असेंस्टर खुद अपने कर्मा सीक्रेट मेथड का यूज करके उस टोकन के सोर्स का पता लगाएंगे। उसके बाद हमारे असेंस्टर उस ओल्ड मैन के सेक्ट को जला के उनके डिसाइपलों को कैप्चर कर लेंगे, जिसके बाद हम सोल सर्चिंग टेक्निक का यूज करके जरूर कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। ये सुन के स्काई सेक्ट का लीडर भी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मोटियन सेक्ट का असेंस्टर पावरफुल बीइंग है जो कि 1 लाख साल से जिंदा है और उसने डाओइस्ट इमोर्टल रियम को भी पार कर दिया है? एल्डरिन कहता है, जिसने भी हमारे मोटियन सेक्ट के मैरिज का अलायंस को तोड़ने की और सेंटेस को किडनैप करने की हिम्मत की है, वो हम मरना डिजर्व करता है। फिर हमें बताया जाता है, मोटियन सेक्ट डोंगवान के टॉप 5 फोर्सेस में से एक है। इसके पास अनगिनत पावरफुल टेक्निक और 3 मेजर सीक्रेट रियल्म हैं, जिनमें मोटियन रिकॉर्ड भी शामिल है। उनके असेंस्टर की पावर इनक्रेडिबल है और वो अकेले ही पूरे मोटियन सेक्ट को सपोर्ट करता है। मोटियन सेक्ट की सेंटेंस एक्सट्रीमली पावरफुल और टैलेंटेड है, जो कि 1000 सालों में एक रियर जीनियस है, जिसे उनके असेंस्टर ने मैरिज संबंधित मामलों को संभालने के लिए चुना था। फिर हमें मोटियन सेक्ट को दिखाया जाता है जहां सेक्ट के सभी डिसाइपल एक जगह इकट्ठे हो रहे होते हैं। वहीं स्काई सेक्ट के बंदे भी आए होते हैं। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, मोटियन सेक्ट के एल्डर वांग ने हमें मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका इरादा हमें ह्यूमिलेट करने का है। दाढ़ी वाला बंदा कहता है, नहीं, मोटियन सेक्ट की ताकत अभी भी हमारी पहुंच से परे है। तभी मोटियन सेक्ट के डिसाइपल आपस में बात करते हुए कहते हैं,
सीनियर ब्रदर, यहाँ पर इतने सारे लोग गैदर क्यों हो रहे हैं? क्या यहाँ पर कुछ बड़ा अनाउंस होने वाला है? उसका सीनियर कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता स्काई सेक्ट की सेंटेंस जिसका साथ हमारे मोटियन सेक्ट की होलिसन की शादी तय हुई थी, उसे किसी ने कुछ दिन पहले किडनैप कर लिया था। उस मैरिज को खुद हमारे असेंस्टर ने अरेंज करवाया था और मुझे डर है कि इसलिए वो आज सर्कुलेशन से बाहर आ गए। दूसरा बंदा कहता है, वो कौन था जिसने हमारे मोटियन सेक्ट पर हाथ उठाने की हिम्मत की है? और वो ऐसे ही आपस में बातें करने लगते हैं। एक बंदा कहता है, हम उन्हें पिछले 3-4 दिनों से ढूंढ रहे हैं और हमें उन्हें अभी तक ढूंढ नहीं पाए, यहाँ तक कि हमारी सेंटेंस भी ढूंढ नहीं पाई। ये कितना एम्बैरेसिंग है। तभी स्टेज से अनसेस्टर कहता है, डिसाइपल, मेरे मोटियन सेक्ट के होलिसन और एक स्काई सेक्ट की सेंटेंस की शादी एक ब्यूटीफुल चीज़ थी, लेकिन कुछ दिन पहले कुछ चूहों में हिम्मत आ गई जिन्होंने स्काई सेक्ट की सेंटेंस को किडनैप कर लिया। ये सुन के एक डिसाइपल कहता है, कौन है वो पर्सन जिसके हम अंदर हमारे सेक्ट को ओपन करने की हिम्मत आ गई? दूसरा वाला कहता है, वो छोटे छोटे सेक्ट सदियों से सोए हुए होंगे और हमारे मोटियन सेक्ट की प्रतिष्ठा को भूल गए होंगे। फिर उनका असेंस्टर हवा में उड़ते हुए अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, जिसे देख डिसाइपल हैरान होकर कहते हैं, ओ माय गॉड, ये कौन सा लेवल है ओल्ड एंसेस्टर का? एक और बंदा कहता है, इनकी सिर्फ एक नज़र दुनिया के रंग को बदल सकती है। फिर एंसेस्टर टोकन को लेकर कहता है, टियानकियोंग सेक्ट, ये वो जगह है जहाँ वो ओल्ड मैन रहता है जिसने स्काई सेक्ट की सेंटेंस को किडनैप किया है। मैं लो ऑफ कैजुअलिटी का यूज करके इस टोकन से सेक्ट की लोकेशन को ढूंढ लूंगा, भले ही उनका सेक्ट हमारे मोटियन सेक्ट से लाखों मील दूर है। मैं आज पूरी दुनिया को बताऊंगा हमसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। और वो अपने टेक्निक का यूज करके आसमान में एक बहुत बड़ा पाम क्रिएट कर देता है। तभी कोई कहता है, जो कोई भी हमारे मोटियन सेक्ट के डिसाइपलों को प्रोवोक करने की कोशिश करता है, उसे हमारे ओल्ड एंसेस्टर के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। और वो अपने बड़े से पाम को टियानकियोंग सेक्ट की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है, जिसे देख सभी डिसाइपल उससे चेयर करने लगते हैं और कहते हैं, ओल्ड एंसेस्टर तो माइटी हैं, मोटियन सेक्ट बहुत पावरफुल है। वही स्काई सेक्ट का बंदा होकर सोच रहा था, इनके ओल्ड एंसेस्टर का स्ट्रेंथ इमोर्टल रियल्म के 7th लेवल पर जा चुका है। ये पहले डोंगवान का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन चुका है। ये यहाँ तक कि फैंग सेक्ट का लीडर भी सिर्फ इमोर्टल रियल्म के 5th लेवल पर है। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। फिर शिफ्ट होता है, हमें टियानकियोंग सेक्ट के एंसेस्टर हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एमसी एक बुक को पढ़ रहा होता है। तभी एमसी को कुछ सेंस होता है। फिर वो कमरे से बाहर आकर आसमान में देखता है, जहाँ उसे असेंस्ट्रल का वही बड़ा सा पाम आते हुए दिखाई देता है। एमसी से देख शौक होकर कहता है, ये क्या है? ओ नो, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन तभी उसकी दिमाग की बत्ती जलती है। वो कहता है, मैं भाग क्यों रहा हूँ, मेरे पास अब सब कुछ कंट्रोल करने की एबिलिटी है। फिर वो एक स्माइल देता है और कहता है, तुम कौन हो डीमन, जो कि आके मेरे कल्टीवेशन को चैलेंज कर रहे हो? फिर एमसी अपना अटैक रेडी करते हुए कहता है, लालत है, एक्चुअली कोई युक्सु पीक पर हमला करना चाहता है। और वो अपने पाम पर एनर्जी गैदर करके उस पर काउंटर अटैक करने चला जाता है। फिर सीन हमें मोटियन सेक्ट का दिखाया जाता है, जहां उनका असेंस्टर हंसते हुए कहता है, इस मूव का नाम डीमन स्काई ग्रेट सील है, जो कि हमारे मोटियन सेक्ट की एक मीडियम लेवल की डिवाइन पावर है। कोई भी इनर डिसाइपल जिसने सेक्ट के लिए कम से कम 5000 कंट्रीब्यूशन किया हो, वो इसे सीख सकता है। सभी डिसाइपल बात कर रहे होते हैं, खुद ओल्ड एंसेस्टर से गाइडेंस लेना सच में आज का दिन हमारे लिए ब्लेसिंग है। एक और बंदा कहता है, ये मूव इतना शक्तिशाली है कि ये माउंटेन को हिला सकता है और समुद्र को सुखा सकता है, सूर्य को ढक सकता है और पूरे आकाश को भी ढक सकता है। दूसरा वाला कहता है, ओल्ड एंसेस्टर को इस डिवाइन पावर का यूज करता देख मेरी डीमन स्काई ग्रेट सील टेक्निक इंप्रूव हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सभी प्रोटेक्शन एरिया और डिफेंस फॉर्मेशन को अपने पाम से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तभी उनका एंसेस्टर बोलता है, तुम सभी इस डिवाइन पावर को अच्छे से देख लो और लर्न कर लो। हमारे सेक्ट की इस टेक्निक के रेपुटेशन को नीचे मत गिराना। लेकिन तभी उसका ध्यान साइड में जाता है, जहाँ एक बहुत बड़ा मिरर होता है, जिसमें एमसी का सेक्ट और एमसी भी दिख रहा होता है, जहाँ एमसी उस पर पाम को देखते हुए बोल रहा होता है, ये क्या चीज़ है? और वो पाम एमसी को कुछ भी नहीं कर रहा होता, जिसे देख यहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी एक डिसाइपल मोटियन सेक्ट के लीडर से बोलता है, सेक्ट लीडर,
किसी ने ओल्ड एंसेस्टर के डिवाइन पावर को भी रोक दिया है। ये सुन के सेक्ट लीडर उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है कि कोई ओल्ड एंसेस्टर के अटैक को रोक पाए, जरूर ओल्ड एंसेस्टर ने ये खुद रोका होगा। और वो दोनों फनी सा फेस बनाकर एंसेस्टर की तरफ देखने लगते हैं। वहीं एंसेस्टर खुद भी शौक होता है, वो मन में कहता है ये कैसे हो सकता है कि कोई इस वर्ल्ड में मेरे अटैक को इजीली रोक पाए। फिर वो डिसाइपलों की ओर देखता है और मन में कहता है नहीं, मैं अपने डिसाइपलों के सामने एम्बैरेस नहीं हो सकता। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है इस समय डीमन स्काई ग्रेट शील ने सिर्फ मेरी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज किया है, तुम सब भी ऐसा कर सकते हो। मैं तुमको डीमन स्काई शील के आगे का पावर को, जब तुम सब इस पावर को अपने ब्लड में एक्टिवेट कर लोगे तब दिखाऊंगा। ये सुन के सभी डिसाइबल चेयर करने लगते हैं। वहीं सेक्ट लीडर उस पर्सन से कहता है देखा, ये है ओल्ड एंसेस्टर का पावर, वो अपने डिवाइन पावर को कभी भी रोक सकते हैं। वहीं ओल्ड एंसेस्टर के पसीने छूट रहे होते हैं। वो मन में कहता है मैं शुरू में अपने ब्लड का यूज कर रहा था, लेकिन अब मैं इसे एक्टिवेट करने के लिए अपने लाइफ फोर्स को जला के सीक्रेट मेथड का यूज कर रहा हूँ। मैं अपना हारा हुआ फेस अपने डिसाइपलों को नहीं दिखा सकता। और वो अपने पाम को एमसी पर अटैक करने के लिए भेज देता है। एमसी भी उस पर काउंटर अटैक करता है। एंसेस्टर कहते हैं चाहे तुम दानव हो या देवता, जब एक बार मेरी सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है तो अगर तुम इमोर्टल लेवल के 7th लेवल पे भी हो तो भी तुम हमले का सामना नहीं कर सकते। सो गाइज आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।